संगत क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? दूसरे दी ठीक है पे फोर्ट मिनट राजनपुरी होवे फोर्ट मिनट ना वजे तो थी नहीं सकता ते अस जिथे ही वेंदे हैं पहले हूँ जगह की जी मशहूर खाना होंगे वो खाना खाने ये अस रोश मंगाया है। ठीक है रोश खाते पे मेरे नाल से वेंदा पे सी अब्दुल सलाम। ठीक है सी सारे स्पॉन्सर्ड सारे दुल्ला भाई ते सारे टूर गाइड ते नाल सारे अब्दुल हनान उहदे नाल सी सारे मुलेर मुजम्मिल सारे नाल मुंडे खान रात का टाइम है इतनी हुण वीडियो बंदा नहीं बना सकता लेकिन इंशाल्लाह कल तो पहुंचते भी होटल का भी व्यू कर इंशाल्लाह चलो इस होटल का वाला कल का भी तो फिर वैसे सारे नाल रहो। फोर्ट मिनट पहुँच गयूँ टाइम थी पे 12:26 तो ही वक्त कोई भी सकूँ होटल नहीं मिले जिन वजह अस हम एक दोस्त रिकमेंड किए ही होटल ते आए एक मैं जिथे भी वेंदा रहा ना मैं तो ज़्यादातर ये देखा रहना कि केरे होटल से वजना चाहिए केरा खाना खाना चाहिए मतलब तो सूटेबल केरी चीज़ मिलती। मेरी रिक्वेस्ट है कि दाजल दा जहाँपुर दा या राजनपुर दा कोई भी बंदा है जरा अगर वो इतना आंदे तो पहले होटल की कोशिश करे बुकिंग करे क्योंकि कोई ना कोई बंदा इतने ही होंगे फोर्ट मिनट कोशिश करो पहले बुकिंग करते हो इतना होटल वाला नहीं मिलते। ये एक होटल है सुंदर होटल मैं तो कहूँ वीडियो यानी कि रेसा बहुत अच्छा होटल है अगर तुसा यानी कि लिमिटेड रुपीज़ दे आवण चाहो तो बहुत अच्छा होटल है दाजल वाले वास्ते ज़्यादातर बस ठीक ही होटल है तो सब है सारे वास्ते स्पॉन्सर्ड होटल है समझ गिनो तो मेरे भाई का दोस्त है उन्हें होटल है तो रूम तो खाली नहीं से दिखा सकते क्योंकि वो सुते पेन रूम अच्छे हैं साफ़ सुथरा माहौल है व्यू देखो व्यू ज़बरदस्त है। ठीक है सामने जरा है ना इतों लेके रात का टाइम है तो नज़र नहीं पे आंदा तो सामने लेके तो इतों को सारा व्यू नज़र आंदे तो ये रूम है। ठीक है तकरीबन ही 10 रूम हैं तो रूम तकरीबन ही सारे लगे हुए हैं रश है बहुत ज़्यादा और फोर्ट मिनट होटल जितनी भी हैं इतने सारे लगे पे तो रिक्वेस्ट बुलाई करे कि अगर आंदे पे हो तो रूम पहले बुक करवा दो हम सुनते हैं। ठीक है सवेरे अस जे होटल से वजने ना वो ज़बरदस्त होटल है बस कल का डी साडा अस समझ गिनो कि एक डी वास्ते है उदों और कल का डी है जे रौनक मेला लगसी वो कल का डी लगसी अज ही सिर्फ और सिर्फ रात का लेट का टाइम है हूँ पुजते प्यूँ बस रेस्ट करें अपने हॉडी कुछ की तो जिसमें दर्द है रेस्ट करें सवेरे उठसूँ हूँ होटल वेसूँ तो चसूँ। ठीक है मुनम खां अल्लाह हाफिज़ कर हाफिज़। अच्छा ये होटल है और ये होटल का पार्किंग एरिया है दाजल वालों के लिए स्पेशल ऑफर है वेलकम। द नेक्स्ट डे सुबह खैर टाइम थी ना पे 5:55 रात सारी नींद कहनी ये बटन शटन ली पर रह गई कज़न वगैरह असल ये सारे जितने भी कज़न सारे हैं ना कई लाहौर पढ़ता पे कई इस्लामाबाद पढ़ता पे कई किथा पढ़ता पे मुख्तलिफ जगह पर पढ़ते पे ये ईद के मौके ही होंगे जिन्हें एक दूजे के नाल टाइम स्पेंड कर सकते और ख़ास कर अगर असा सारी अपनी मसरूफियात छोड़ के एक मकान जो फोर्ट में उठा आवे तो उठा कर टाइम स्पेंड करें तो सारे वास्ते वो थोड़ी जी डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे और बहुत मज़ा आता है। रात सारी सुस्ते कहने सर्दी है तो सर्दी बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर तकरीबन ही वक्त 16 हो सी 16 हाँ टाइम ही वक्त 3 अप्रैल है अज तो आपको मैं रात व्यू की गाल की व्यू है एसी झील का व्यू है। ठीक है ट्रैक्ट होटल यार VIP है तो अगर आवन चाहो आ सकते हो सारा माहौल है इतना तो क्या होंगे अगर आवन चाहो आ सकते हो रिकमेंडेड है झील रोड के उठे होटल है सुंदर होटल का ना है। ठीक है मेरा ना अगर गिनसो तो स्पेशल ऑफर मिल सी। ठीक है ये झील होटल ठीक है। ठीक है बाकी इंशाल्लाह सारा इरादा है कि अस आज एक बे होटल से वजने वो वन ऑफ द बेस्ट होटल है इन फोर्ट मिनट तो अस उड़ी वेसूँ तो इंशाल्लाह नाल रह वेसूँ आज पार्क से भी वजने अनाड़ी से भी वजने मुख्तलिफ मकामात होते आज वजने चसूँ इंशाल्लाह आज का ही डी है।
एक नया दिन स्टार्ट हो गया है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग सबसे पहले। अभी 12:34 हैं। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, हमने नाश्ता वगैरह भी बहुत पहले कर लिया था, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये अभी गुड मॉर्निंग है। मैंने आपको बताया था कि आज हम जिस होटल में जा रहे हैं वो बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल इन 4 मील रोड, आई थिंक, मुझे यही लगता है फ़िलहाल तो उनका नाम है चिफ्टन और बहुत खूबसूरत होटल है। अभी हमने जो उनकी चेक इन की जितनी भी डिटेल्स थी वो हमने पूरी की हैं। बहुत अच्छा होटल है ये, इससे आप कॉल आने से पहले भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमारा टोटल ओवरऑल बजट कितना था, बिकॉज़ मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं अगर बजट ना बताऊँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं जिधर भी जाऊँगा मैं बजट बताऊँगा, लोगों को बुरा लगता है या वो कमेंट भी करते हैं कि तुम हर चीज़ का बजट बताने लग जाते हो। यार ये दूसरे लोगों के लिए आसानी होती है इस चीज़ में, मुझे तो ये लगता है। मैंने जितना भी सीखा है मुझे यही लगता है कि जहाँ पे भी आप जाओ, जहाँ पे भी खाना खाओ, आपको बताना चाहिए कि हमने नाश्ता किया था। रमज़ान होटल है, बहुत अच्छा नाश्ता है उनका, मैं जब भी आता हूँ वहाँ से ही नाश्ता करता हूँ। ओवरऑल इनका जो व्यू है, ये इनका व्यू है ज़बरदस्त, ठीक है। मुझे ये इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त होटल है। और मज़ीद मैं आपको अंदर जाके रूम की भी दिखाता हूँ। अभी बज रहे हैं 12:35, ठीक है। हमने रवाना होना है, पार्क की तरफ भी जाना है, अनाड़ी की तरफ भी जाना है। ये फिर मैं बाद में एट द एंड में रेटिंग भी करूँगा कि आप अगर एक दिन के लिए आ रहे हैं तो आपके पास टाइम कम है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, किस जगह को आप स्किप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्साइटेड तरीके से। नाश्ता पेट भर के सिर हो गया, हमने खा लिया है, सारा कुछ हमने कर लिया। वी आर सो मच एक्साइटेड। और अभी आज का दिन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला, बिकॉज हम कल यहाँ से चेकआउट करके चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको अभी होटल का ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ। इज़ द रिसेप्शन, ये रिसेप्शन एरिया है, ठीक है। यहाँ से इनके ये नीचे के रूम स्टार्ट होते हैं और ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। वहाँ यहाँ से इनकी लॉबी स्टार्ट होती है, ठीक है। ऊपर चलते हैं, इनकी आपको मैं लॉबी दिखाता हूँ। बेसिकली दिस इज़ द लॉबी। यार बहुत खूबसूरत है, मैं तो हैरान हूँ कि हमारे 4 मील में ये इस तरह का होटल किस तरह यहाँ आ गया है। यहाँ की लॉबी बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल जो इन्होंने हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया है वो सिर्फ इधर ही चलता है, रूम्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ मुझे थोड़ी सी चीज़ बुरी लगी है। यहाँ से देखते हैं कि व्यू यहाँ से कितना खूबसूरत आता है। वाह यार बहुत खूबसूरत है, बहुत नॉर्मल। आप इस तरह समझ लें कि रुपीज़ में आपको ये रूम मिल जाता है। 5,000 पर नाइट है, ठीक है। 5,000 पर नाइट है। इसके बारे में मज़ीद आपको बताता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। होटल की जो रूम है वो 5,000 पर नाइट है, ठीक है। 5,000 का मतलब ये है कि हम अगर 5 लोग हैं या 4 लोग आते हैं तो हमारे तकरीबन 1200 1100 विच इज़ नॉर्मल। यहाँ पे इतना होना भी चाहिए, हम घूमने फिरने के लिए आए हैं, इतना होना चाहिए। ये हमें जो सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी होटल में इस तरह की सहूलियात नहीं है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ, रूम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। लॉबी एरिया तो वैसे खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन जो रूम है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा यार हमारा रूम ये है, ठीक है। तो ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। तो ये रूम है, ठीक है, बहुत खूबसूरत रूम है, ठीक है, कंफर्टेबल है। हाँ इन्होंने 2 एक्स्ट्रा हमें मैट्रेस भी दिए हैं, 2 बेड भी दिए हैं। हम कज़न लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे, हमें बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं है। हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लॉबी है। मैं आपको लॉबी दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस होटल पर भी जाता हूँ, मेरे लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो ये होती है कि वाशरूम मस्ट बी क्लीन, और उसमें एक मिरर भी होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है कपड़े वगैरह रखने के लिए, वो बहुत बुरा हुआ है, मैसी है, प्लीज़ इग्नोर इट। यहाँ से इसका जो व्यू आता है वो ये है, ये ओवरऑल इसका व्यू है, ठीक है। खिड़की वो हमारे स्पॉन्सर्ड बैठे हैं, ठीक है, ही इज़ चिलिंग हेयर। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लॉबी दिखा देता हूँ। मुन्नम खान, आर यू फाइन? चिलिंग? अब्दुल सलाम, आर यू चिलिंग? अच्छा अब्दुल सलाम, आप मुझे इस होटल के बारे में बताइए। आप इसको रिकमेंड आपने हमें किया है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे पहले आए हुए हैं।
लेकिन ओवरऑल आप लोगों को क्या बताना चाहिए कि यहाँ आना चाहिए, ये प्राइस के हिसाब से ओवरऑल मतलब ठीक है, बेहतरीन है, ओवरऑल बेहतरीन है। देखिए हमने 5,000 पे किया, ठीक है, और हम 4 लोग अगर 3 लोग आके आते, डबल बेड है, उसके साथ मैट्रेस भी वो दे रहे हैं, तो इस तरह है कि 1200 1200 एक पर पर्सन। हाँ, और ये जो व्यू है ये बहुत खूबसूरत है। मुजम्मिल हेलो करो। हेलो भाई। तो ये जो खूबसूरत व्यू है, इसके पैसे सारे मैं तो कहता हूँ यहाँ पे सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। और ये जो चेयर यहाँ पे बैठ के सुकून से आप ये व्यू एंजॉय करते हैं, सारे पैसे इसी के ही हैं। तो अभी मैं आपको और रूम का टूर कराता हूँ, ठीक है। हन्नू हाँ हेलो। तो ये है वाशरूम। यार इसमें एक कमी है, हनान खान भी अभी कह रहा था कि इसमें कमोड होना चाहिए था, फिर भी आई थिंक साफ सुथरा है, ठीक है। ये हूँ मैं, तो मुझे लगता है दिस इज परफेक्ट। इस कीमत में इस जगह पे और कोई भी होटल हमें नहीं मिलने वाला, ज़बरदस्त होटल। तो दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, मैं हमसे प्रॉपर पैसे लिए हैं, और आप अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं इस होटल पे, ठीक है। बाकी हमारा इरादा है कि अभी पार्क पे जाएंगे और मिनरो जाएंगे, तो वहाँ पे जाके हम आपको मज़ीद भी साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह। कि वाई आई स्विच माई लैंग्वेज फ्राम सराइकी टू उर्दू, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी जो ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं वो उर्दू में के हैं, और उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान भी है, ज़्यादातर लोग उर्दू को ही समझते हैं। मेरा इरादा था कि मैं ये ब्लॉग सराइकी में ही करूँगा, बट मेरी बात हो गई है। आई लव माई सराइकी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है, बट एक मकाम पे आगे मुझे लगा कि दैट्स इट, मुझे अब उर्दू में व्लॉग करना चाहिए। मेरी आदत भी नहीं है सराइकी में व्लॉग करने की, आई नेवर व्लॉग इन सराइकी, तो इसी वजह से। और मेरे साथ जितने भी कज़न वगैरह हैं, तो उन्होंने भी मुझे ये रिकमेंड किया है कि व्लॉग मस्ट बी इन उर्दू, बिकॉज पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज जानने वाले भी ज़्यादा हैं, और मेरे जितने भी फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं वो उर्दू के हैं, दैट्स व्हाई आई स्विच्ड इट। अच्छा यार, ये हमारे में अनारी मकाम है, तो यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं है। मुझे 4 मिनट की एक जो सबसे बात अच्छी नहीं लगती ना, वो ये है कि यहाँ पे कोई ट्रैकिंग नहीं है। बाइक पे आओ, बाइक पे जाओ। असल में यहाँ पे मौसम भी थोड़ा सा सख्त है, जिस तरह कश्मीर में था ना, वहाँ पे बहुत ट्रैकिंग थी, बड़ा मज़ा आता था ट्रैकिंग करके। आई लूज माई 2 kg वेट आई थिंक, जो कि मुझे गेन करना चाहिए, बट जो भी था, लेकिन ट्रैकिंग में मुझे बहुत मज़ा आता है। ये मकाम है, ठीक है, यहाँ पे व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं, लोग यहाँ पे बैठ के पिकनिक वगैरह करते हैं। ये देखिए, ये उन्होंने एक पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है, ये एक पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। लोग इस तरह के छोटे छोटे ये भी बनाते हैं, आई डोंट नो जो रहती हैं खुद यहाँ पे बनाते होंगे, बट मुझे जो सबसे बेहतर चीज़ लगती है ना, यहाँ पे आना चाहिए। आप गाड़ी पे आए, यहाँ पे फैमिली को लेकर साइड पे अपना एक छोटा सा स्पॉट ढूंढें और वहाँ पे पिकनिक करें, बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक देखने के लिए 3 या 4 मकाम आते हैं। एक ये जो हमारा अनारी है, ठीक है, इसके बाद एक और झील है, वहाँ पे भी चक्कर लगाएंगे, वहाँ पे बोटिंग है, हो सकता है मैं करूँ क्योंकि पानी बहुत बोटिंग नहीं है। इसके अलावा एक पार्क है, वहाँ का भी नॉर्मल व्यू है। अभी अगर इसमें एक चेयर लेफ्ट है, हमारे इलाके के वापसी में हम ये करेंगे, तो चेयर लेफ्ट पे ज़रूर इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। वहाँ पे उन्होंने देखा है कि एक चश्मा है, तो जो कि अभी उन्होंने डिस्कवर किया है, तो वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। पहले जब वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल हो गया है। तो ये अनारी लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। मैं लास्ट में ना रैंकिंग करूँगा कि पहले हमें अनारी पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक जो गलती मैंने की है वो आप ना कीजिएगा, और वो गलती ये है कि आप धूप में ना आइएगा अनारी में। यहाँ पे मौसम ठंडा मुझे लग रही है, बट देयर इज़ अ सन, सूरज है, और गर्मी थोड़ी सी कभी कभी महसूस होने लगती है। सर्दी भी है, गर्मी भी है, सूरज की वजह से टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर आप दिन को सुबह टाइम या शाम को आते हैं, तो यहाँ पे सारे बादल होते हैं। ये जितनी भी मैं देख रहा हूँ ना, ये सारी जितनी भी जगह हैं, यहाँ पे बादल होते हैं, और पहाड़ों का व्यू बहुत खूबसूरत है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हमारा इरादा है कि करेंगे, बट मैं आपको मज़ीद रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पे किस टाइम आना चाहिए। आई थिंक वो मैं बता चुका हूँ कि शाम को आना चाहिए, बट यहाँ पे आना चाहिए अगर आपके पास लिमिटेड है, यहाँ टाइम आना चाहिए, या झील पे जाना चाहिए, या आपको
पार्क में जाना चाहिए। बट अभी जो मैंने रैंकिंग की है वो मुझे यही लग रहा है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, बट आपको शाम को आना चाहिए। बट ये फोर्ट पिलो की सबसे ऊंची जगह है, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो टेम्परेचर कम होता है वो कहीं पे भी नहीं होता, और जो खूबसूरत जगह ये है कोई भी नहीं है। अच्छा, ये अनाड़ी पे एक मार्केट है छोटी सी, जहाँ पे ज़रूरत की थोड़ी सी चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि चाय हो गई, बिस्किट हो गई, बिरयानी वगैरह हो गई। तो ये एक छोटा सा मार्केट उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो आपने एहतियात से कोशिश करनी है कि नीचे से ही आप सारी चीज़ें लेके आएँ। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हर जगह पे आदमी बैठे होते हैं और वो जुआ वगैरह खेल रहे होते हैं। तो वो आपसे कहते हैं कि आपके पास पैसे हैं, तो आप जैसे पैसे निकालते हैं वो आपसे पैसे खींच के फ़ौरन जुए में लगा देते हैं, तो बाद में फिर आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का एहतियात करना है। ये देखें, ये इस तरह के बंदे बैठे होते हैं। एहतियात करना है, किसी भी लोगों के साथ इस तरह के ठगबाजों से आपने दूर रहना है, अपनी पूरी कोशिश करनी है। बाकी इंजॉय करें। यहाँ के लोग ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। कुछ इस तरह के अनासर भी हर जगह पे पाए जाते हैं। अच्छा, इधर अनारी पे ना मैं चावल मंगवाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा था कि इनका जायका कैसा है, ताकि मैं आपको सिर्फ बता सकूं, वरना मुझे कोई भूख नहीं थी, क्योंकि हम अभी पेट भर के खाना खा के हैं। ये चावल हैं, ठीक है। मैंने इनके 2 या 3 निवाले खाए हुए हैं। बस मतलब अगर कुछ भी आप भूखे हैं और आप यहाँ पहुँच गए हैं तो आप खा सकते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत खुश्क हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ चेक करने के लिए इनसे लिए हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपना खाना प्लीज़ लेके आएँ, और कोशिश करें कि आप यहाँ पे बाहर से नीचे से ही बोतल खाना जो भी हो नीचे से लेके आएँ। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मियारी नहीं मिलती। बोतल भी यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है, और पानी की बोतल जो है वो भी 2 नंबर है, और खाना भी बेकार सा है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो आप वहाँ से ही कुछ ना कुछ लेके आएँ। बोतल लोग यहाँ पे बोतलें नीचे से ही लेके आ रहे हैं, तो आप भी नीचे से ही लेके बोतल वगैरह सारा कुछ लेके आ जाएँ। अच्छा, ये जो पहले झील थी ना, इसको उन्होंने सफारी पार्क का नाम दे दिया है। तो सफारी पार्क की है, इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी उन्होंने कराई है। छोटे से झूले भी लगवाए हैं, ये छोटे से झूले हैं। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बोटिंग का सिस्टम है। ज़्यादातर जो हमारे लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं बोटिंग सिस्टम करने के लिए आते हैं। बाकी उन्होंने थोड़े से झूले भी लगाए हैं, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किए हैं। देखिए, जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो कोशिश करती हैं कि आवाम को थोड़ी सी सहूलियात दी जाएँ, बट आवाम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती। सफाई का कोई ख्याल नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है यहाँ पे। बाकी बोटिंग के हिसाब से जो कीमत है, वो बोटिंग का ज़्यादातर वो कह रहे हैं कि हमने 200-300, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 300 देना है। इन्होंने पूरा चक्कर लगाना है। पानी बताया गया था, ऊपर लिखा हुआ है कि बहुत साफ़ सुथरा पानी है, यहाँ को पीने का भी इस्तेमाल किया जाता था, बट दिस इज़ अ फेक। कोई पानी साफ़ सुथरा नहीं है, ठीक है। पानी मैला पानी है सारा इनका। तो बोटिंग करने के लिए कोई भी मेरे साथ नहीं आया। मैं बोटिंग करने के लिए जाऊंगा, तो बोटिंग के लिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि 200 से 300 रुपये आपने देने, ज़्यादा पैसे आपने नहीं देने बोटिंग के। बाकी चक्कर लगाते हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बोटिंग ही है और कुछ भी नहीं है। ये जगह रिकमेंडेड है, यही है कि आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो बस, और कुछ यहाँ पे कोई एडवेंचर नहीं है। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाह रहा हूँ। अभी मैंने देखा है कि बोट वाले ने ना, ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी हाँ ये वाले, तो यहाँ पे उनका जितना भी लगता है ना, किसी इंसान को वो जितना भी फंसा सकते हैं वो फंसा लेते हैं वो उनका रिस्क है जो भी है। बट कोई अगर 1000 पे भी जाता है तो बोट 1000 पे भी चली जाती है। अभी ये जो 4 लोग गए हैं 1200 पे गए हैं, और हम 5 लोग 300 का कह के बैठे हुए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने
कम से कम कीमत करनी है 300-400 बेसिक है, इतना होना भी चाहिए, बट 1000-1200 आई थिंक इनफ है। थोड़ा सा चक्कर लगाता है यहाँ से जाके, ये वापस यहाँ से फिर इस तरह आ जाता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है खसूसी। A few moments later. से बस घूम ही रहे हैं, तो अब थक गए थे, वापस आके होटल में आ गए हैं। यहाँ पे बाइक्स वगैरह अपनी हमने खड़ा दी हैं और अब मैं बालकनी में आके एक कंबल लेके, बहुत ठंडी हवा चल रही है, कंबल लेके ये देखें सुकून से सो रहा हूँ और ये व्यू देख रहा हूँ। मैं भी ये व्यू देखता हूँ, सुकून से सोता हूँ और इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा नैप लेके असर के बाद फिर निकलते हैं पार्क की तरफ। बाबा यहाँ पे एक और मकाम है जिसका नाम है त्रिमू, जिस पे हम अभी आए हुए हैं। बेसिकली ये सारा त्रिमू है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ऊपर है ना, यहाँ से बारिश के पानी नीचे आते हैं, कतरे नीचे आते हैं और एक प्याला सा बना हुआ है, लोग इसको प्याला कभी कहते थे, त्रिमू भी कहते थे। तो इस तरह का बन गया है, तो फिर यहाँ पे लोग आते हैं। अब तो पानी भी नहीं है, बारिशें भी नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी किस्म का पानी वगैरह नहीं आ रहा और पानी की भी बहुत ज़्यादा शदीद किल्लत है यहाँ पे। मैं यहाँ पे किसी को रिकमेंड नहीं करता कि कोई आना चाहे तो आ सकता है, नहीं आना चाहे तो ना आए। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये जगह की। बात ये है कि ट्रिमू में थोड़ा सा ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग एरिया है ये सारा, ठीक है। ये सारा ट्रैकिंग एरिया है और ये नीचे भी, ये जितनी भी जा रहा है ना, ये सारा वहाँ तक ट्रैक करके जाना। थोड़ी सी ट्रैकिंग थी, धूप बहुत तेज़ है, तो जिसकी वजह से अगर छाँव में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, धूप में जाते हैं तो गर्मी लगती है। हॉर्न भी खुश हो चुके हैं, तो ट्रैकिंग थोड़ी सी मिली है, मज़ा आया थोड़ा सा। तो ये कोई तरह ख़ास रिकमेंडेड नहीं है। अगर ट्रैकिंग का शौक़ है तो आ जाओ, इतना कोई ख़ूबसूरत आपको स्पॉट नहीं मिलेगा। नीचे वो अपनी नॉन कस्टम बंदूकें लेके लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं आप वीडियो वगैरह, उसके साथ तस्वीरें वगैरह। बस उनका वो कहते हैं ये हमारा थोड़ा सा रिस्क है, आप हमें दे दें। तो हमने भी कुछ तस्वीरें बनवा ली। यहाँ पार्क पे अपने पठान भाई अपना कल्चरल डांस कर रहे थे, तो यहाँ देखा, उनको एंजॉय किया। आप भी एंजॉय करें। Hours later. जी 10 का टाइम हो गया है और हम वापस होटल में आ गए हैं। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और असल में यहाँ दिन सारा घूमते रहे हम। रात को भी हम नहीं सो सके, दिन को तकरीबन 2 घंटे, 8 बजे से तकरीबन 11 बजे तक 2-3 घंटे सोए थे। तो बहुत ज़्यादा थकावट थी, नींद भी पूरी नहीं है फ़िलहाल। और फिर दिन सारा हम बाइक्स पे घूमते रहे, फिरते रहे, तो थकावट सी हो गई है। मेरी तो यार ये फेवरेट प्लेस हो गई है ये बालकनी। यहाँ पे चेयर्स लगाओ, एक ब्लैक एंड टोड़ो और ये व्यूज़ आप देखते रहो नीचे के, ठीक है। और रहो मेरे साथ इस वक्त मेरे कमरे में मुनम साहब हैं। मुनम, हेलो। आर यू एंजॉयिंग? यस आई एम। अच्छा, हमने अभी खाना खाया है सिज्जी। तो मुनम खां, सिज्जी के बारे में आपकी क्या राय है? और इतना कोई अच्छी नहीं थी। हाँ, मतलब कि हमने सिर्फ 1-2 बाइट ली हैं। हाँ, और मतलब कि इतने कोई ख़ास मज़ा नहीं। असल में इशू ये है कि इन दिनों रश है बहुत ज़्यादा, और वो लोग जैसे भी करते हैं सिज्जी को ज़्यादा पकाते भी नहीं हैं अच्छे तरीके से, और जैसे भी आता है बस दे देते हैं। तो कीमतें वैसे भी, मतलब हमने जब पिछली बार खाई थी ना, वो उसमें मतलब वो थोड़ी सी अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी क्या, काफ़ी अच्छी थी। हाँ।
लेकिन इस बार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और हमने कढ़ाई फिर करा ली, कढ़ाई हमने खाई और फिर हम सीजे भी पैक करा के ले आए हैं। तो अब हमने ये करना है कि हम अभी अपने कस्टमर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और यही मज़े वगैरह करेंगे। फ़िलहाल तो मैं ये बालकनी में ठंडी ठंडी हवा आ रही है और यहीं इंजॉय करूँ। रात को चाय पीने जाएंगे और यहीं इंजॉय करेंगे और सो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि रात को फिर सो ही जाएं। सुबह फिर हमने सफ़र भी करना है। सुबह मैं आपको सारी कंक्लूजन बताऊंगा कि हमारा कितना ख़र्चा हुआ है, कितना ख़र्चा होना चाहिए, कहाँ पे बचत की जा सकती है। देखिए, मैं फिर से यही बात करूँगा कि मैं जहाँ पे भी टूर लगाऊँगा, जहाँ पे भी मैं जाऊँगा, ये मेरा मोटो होगा कि मैं बजट ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि दो तरह के मैं कह सकता हूँ कि बजट होते, एक हाई स्टैंडर्ड और एक लो स्टैंडर्ड। मैं कभी कभी हाई स्टैंडर्ड का भी कर सकता हूँ, कभी लो भी कर लेता हूँ और मुझे ज़्यादा मज़ा वैसे लो में आता है। तो मैं आपको लो बजट का भी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको 2 होटल रिकमेंड किए, एक पहले वाला होटल रिकमेंड किया, वो भी अच्छा था। उसके रूम में इसलिए नहीं दिखा सका बिकॉज हम रात को लेट पहुँचे एंड ऑल द रूम्स वर बुक्ड। तो हम भी ज़्यादातर थके हुए थे, सो गए, फिर मैं इसी वजह से आपको नहीं दिखा। वो मकान, वो भी होटल बहुत अच्छा है, मैंने आपको ये भी दिखाया। ये इस तरह आप देख लें कि मवाजना कर लें कि वो भी था और ये भी था। वो आलमोस्ट 1500-2000 का था और ये 5000 का था। तो डिफरेंस तो ऑब्वियसली है। इसके बाद खाने का भी मैंने आपको बता दिया कि पहले हमने रोज़ खाया, फिर उसके बाद हमने ये आज कढ़ाई खाई और सिजी खाई। तो देखो, बजट डिफरेंस हो सकते हैं। कल बजट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। बाकी ओवरऑल होटल ज़बरदस्त है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं। मैं बार बार होटल का इसलिए नहीं एक कह रहा कि ये मुझे स्पॉन्सर्ड है या कोई मेरे जानने वाले, नहीं। होटल फोर्ट मीडरू में यही सबसे बेहतर होटल है। आप कोशिश करें कि आप इनके साथ डीलिंग करें और जितना कम से कम हो सके आप इनके साथ डील करके ना पैसे कम बनाएं, कम कीमत पे इनसे रूम लें। तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, ये आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ओवरऑल अभी तो मैं मज़े कर रहा हूँ, व्यूज़ देख रहा हूँ, थोड़ा सा गाने वगैरह भी सुन रहे हैं। जिसके बाद हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, लूडो वगैरह जो भी खेलनी होगी खेलेंगे, फिर सो जाएंगे। कल फिर सुबह आपको मिलते हैं, कल का नाश्ता करना है, फिर रवाना हो जाना है, ठीक है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। मुनम गुड नाइट को। गुड नाइट गाइस। अच्छा यार, ये इनकी डाइनिंग है यार, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है। 9.9/10 रेटिंग है इनके स्टाफ की, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करने के लिए आए हुए थे। हमने सोचा चाय भी पीते हैं, एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं। रूम सर्विस भी है इनकी, लेकिन हमने बस यही सोचा कि हम ऊपर जाके बैठते हैं, चाय भी पीते हैं और बातें भी करते हैं। ये हूँ जी मैं, और हाँ जी फ्लैक्स करता हुआ। फिर उसके बाद ये बाहर का व्यू है, अगर आपको थोड़ा सा नज़र, रात का टाइम है इसी वजह से, शायद इसी वजह से है। तो मैं एंजॉय करता हुआ, बहुत मज़ा आया यार इधर। और ये इनका बाहर सहन है, सहन में बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं, बंदा यहाँ पे आके चिल वगैरह कर सकता है अगर चाहे तो। और इस साइड पे इनका एक किचन है, बहुत खूबसूरत और बहुत साफ़ सुथरा, इनका हाइजेनिक इनका सारा माहौल था। यहाँ से ये व्यू नज़र आता है, बहुत मज़ा आया यार। Next day. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, एक नया दिन और एक नई सुबह। तो 10:30 बजे का टाइम हो गया है। रात हम तकरीबन रात सारी नहीं सोए और जब सोए हैं तो फिर अभी उठे हैं। नाश्ता वगैरह करने का अभी कोई पता नहीं है कि हमने किस वक्त नाश्ता करना है और क्या खाना है, अभी फ़िलहाल कोई भी पता नहीं है, थके हुए हैं। फ़िलहाल मैंने सोचा कि आपके साथ बैठ के थोड़ा सा बजट के ऊपर डिस्कशन कर देता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी जल्दी इस पे डिस्कशन करते हैं। मैंने 2 आपको रुख दिखाए हैं, एक बहुत महंगा होटल, एक बहुत सस्ता होटल, एक बहुत सस्ता खाना जो कि हमने उस रात दाल के साथ आई थिंक खाया था। और उसके बाद हमने रात खाया सिजी और कढ़ाई वगैरह, जिसका बिल आई थिंक था 9000 आलमोस्ट। तो जो कि मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि बंदा फोर्ट मीडरू आया और अगर सब्जी ना खाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सब्जी रात मुझे मुनासिब नहीं लगी, या शायद एक्स्ट्रा रश की वजह से वो अच्छे तरीके से पक्की भी नहीं हुई थी। चावल का भी जायका मुझे अच्छी नहीं लगा और स्टीम्ड थी, वो जो प्रॉपर सब्जी होती है वो भी नहीं थी। तो मैं तो इन दिनों में रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को कि अपना खाम खा अपने पैसे ज़ाया करें। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक अच्छा होटल रिहाइश के लिए ले लें,
बाकी खाना वगैरह जो है इस पर आप देसी खाना खाएं, ज़्यादा आप इस तरफ ना जाएं रोश की तरफ या सज्जियों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जायका इतना अच्छा है, ईद के दिनों में नहीं हो रहा होता। आगे पीछे हम जब भी आते हैं बहुत अच्छा जायका मिलता है। ओवरऑल हमारा बजट था 25 से 30 हज़ार 2 दिनों का, यहाँ पे हमारा यही था। बट आप लोग अगर चाहें तो आप लोग पर पर्सन 2000 भी करके आ सकते हैं और आप गुजारा कर सकते हैं। यार अब इस प्यारे से होटल को, इस प्यारे से व्यू को बाय बाय करने का टाइम है। ये सारा फोर्ट मिनरो, इसको भी बाय बाय करने का टाइम है। अभी जाते हैं यार। जहाँ तक व्लॉग की बात है ना, तो ये वाला व्लॉग, इस तरह की बहुत सारी कश्मीर की सीरीज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं और भी बहुत सारे व्लॉग मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मुझे ये वाला व्लॉग मेरे कज़न ने बार बार कहा कि यार प्लीज़ अपलोड करो। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, थैंक यू, बूस्ट किया उन्होंने मुझे कि यार तुम इस चीज़ को लाजमी अप्लाई करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना सीरीज़ पड़ी हुई है, तुम क्यों नहीं दे रहे। तुम्हारा एक चैनल है, मोनेटाइज चैनल है, तो तुम्हें उसके ऊपर वीडियोस देनी चाहिए। तो मैंने भी यही सोचा कि यार अब मैं प्रॉपर्ली वीडियोस दूंगा, प्रॉपर्ली मैं टूर पे जाया करूँगा, पहाड़ों को अपना दोस्त बनाऊँगा और यहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। बाकी जहाँ तक रही बात व्लॉग्स की, वो तो आते रहेंगे। हम इस खूबसूरत से पहाड़ को, होटल को गुड बाय करने वाले हैं। आप लोग अगर ब्लॉग को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हौसला बढ़ाइएगा मज़ीद मेरा। तो अल्लाह हाफ़िज़। इस खूबसूरत से फोर्ट मिनरो को बाय बाय करते हैं। बाकी जो वापसी के जितने भी वो क्लिप्स हैं वो मैंने पहले ही अपनी वीडियो में लगा दिए हैं। तो वापसी में हम प्रॉपर्ली राइड करेंगे, बाइक राइड करेंगे और सुकून से जाएंगे। वो खड़ी हैं हमारी बाइक्स, ये वाली, तो हम सुकून से बाइक राइड करके सुकून से घर पहुंच जाएंगे। धूप से थोड़ा सा बच के जाएंगे, थोड़ा सा 2 बजे तक, 1:30 बजे तक निकल जाएंगे, ताकि घर तक पहुंचते पहुंचते हमारा शाम हो जाए और सुकून से हम जाएं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। मैं जब भी पहाड़ों पे जाता हूँ और इतना खूबसूरत कोई व्यू हो, तो मैं थोड़ा सा, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है नफ्सियात का, मैं उसके ऊपर थोड़ा सी डिस्कशन ज़रूर करता हूँ। या अब इस तरह समझ लीजिए कि एक छोटी सी थेरापी होती है। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो, आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट बाय द वे, ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ, इस चीज़ को यूट्यूब पे देखता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है OCD। OCD क्या है? ऑब्सेशन कंपल्सिव डिजीज़, दिमागी इलनेस है, और इसमें इंसान को ऑब्सेशन होती है बहुत सारी चीज़ों की। अगर ये इतना मतलब मैसी पड़ा है तो क्यों पड़ा है, इसको फ़ौरन से जल्दी से साफ़ करो। ये OCD है। मैंने अपने हाथ पता नहीं धोए हैं, पता नहीं धोए, मुझे दोबारा से जाके धोआना चाहिए, ये OCD है। ठीक है, OCD रिलेशनशिप में भी हो सकती है, और उसको अपना पार्टनर परफेक्शन में चाहिए होता है, उसके नेल इस तरह होने चाहिए, कपड़ा इस तरह होना चाहिए। ये फैमिली में भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में OCD होती है। तो अगर कोई इस तरह आपको एक ही चीज़ के लिए बार बार ज़िद कर रहा है, या बार बार हाथ धो रहा है, सफाई को बार बार किए जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो OCD का शिकार है। मैंने चाय मंगवाई हुई थी यार, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, ठीक है। और तो अच्छा, मैंने चाय मंगवाई है, ठीक है, चाय पीते हैं। तो मैं OCD के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो अगर यार आपको इस तरह का कोई बंदा नज़र आता है इन रिलेशनशिप, या उसको आप दिमागी मरीज़ ना करार दें, ये एक छोटी सी इलनेस है जिसका इलाज मुमकिन है, तो उसको किसी डॉक्टर से रुजू करवाएं, ठीक है। उसको नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करें कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, साफ़ ना होना, सफाई ना होना। अब देखें, पूरी दुनिया साफ़ तो नहीं हो सकती, बट वो चाहता है कि वो अपनी दुनिया को साफ़ सुथरा करके रखे, तो इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है, ठीक है। ऐसे इंसान को आप डॉक्टर से रुजू करवाएं, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से रुजू करवाएं।
और अगर आप ख़ुद भी अपने अंदर इस तरह कोई चीज़ महसूस करते हैं तो इस चीज़ में कोई भी शेम वाली बात नहीं है कि हाँ जी लोग मुझे पागल कहेंगे या कोई, दिस इज़ अ स्मॉल इलनेस, इसका इलाज मुमकिन है। आज का ये छोटा सा टॉपिक था ओसीडी का। मैं अपनी चाय एंजॉय करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अब मैं रास्ते में बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं करने वाला। आई एम वेरी टायर्ड बिकॉज आई एम नॉट, इतना ज़्यादा मैं यूज़ टू नहीं हूँ कैमरे के साथ। गुड बाय।